वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब क्या है? पाथ। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी जो होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो अलग होता है। जो हमने रेक्टिलिनियर में पढ़ा उससे काफी डिफरेंट है। तो उसी इक्वेशन को हम आज देखेंगे कि भाई इस पाथ को हम किस इक्वेशन से बता सकते हैं, इस पाथ की हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे रेक्टिलिनियर में हमने क्या किया, रेक्टिलिनियर में उसका पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = mx + c। कोई भी हम जब कर्व की बात करते हैं या किसी भी ग्राफ की बात करते हैं और उसका जब हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ये हो गया y = mx + c, y = x², x = y²। ये बेसिकली क्या है? ये है, अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमें क्या देगा कि भाई एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, है ना। अगर हमने कोई स्ट्रेट लाइन बनाया, ये है आपका x, ये है y। अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया तो यहाँ पे एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, इस वैल्यू ऑफ x पे जाएंगे तो एक वैल्यू ऑफ y मिलेगी, इस वैल्यू ऑफ x पे जाएंगे तो अनदर वैल्यू ऑफ y मिलेगी हमें। तो बेसिकली ये इक्वेशन हमें क्या देते हैं कि किसी एक वेरिएबल को अगर हम फिक्स करें तो दूसरा वेरिएबल हमें क्या मिलेगा। क्लियर है ये चीज? अब जब हम इस इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो इट इज यूजिंग टू डायमेंशंस, x एज वेल एज y। क्लियर है? अगर आप किसी स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो आपका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको x ले लो या y ले लो। जब हमने ऐसे मोशन किया तो हमने x ले लिया, जब हमने वर्टिकल प्रोजेक्टाइल देखा तो हमने y ले लिया। तो बेसिकली वहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल था जो टाइम के साथ चेंज हो रहा था। लेकिन अभी क्या है भाई, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। विथ टाइम x इज चेंजिंग एज वेल एज y इज चेंजिंग। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। मतलब एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हम लोग को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y मिलेगी। और हमने देखा भी था कि व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज कंप्लीटिंग इट्स फ्लाइट तो क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो हमने देखा कि ये धीरे 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 कुछ ना कुछ x डिस्टेंस को ट्रेवल करता जाता है, कुछ ना कुछ x में अपना कोऑर्डिनेट चेंज करता जाता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ओरिजिन पे है, धीरे धीरे इसने अपनी x की वैल्यू क्या किया, चेंज किया। हमने जैसे ही प्रोजेक्टाइल को फेंका तो ऐसे गया वो, तो उसका कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट आया। लेकिन जैसे जैसे x आया वैसे वैसे कुछ ना कुछ y भी तो आया ना। हमने क्या बोला था कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल को अगर आप ऐसे स्ट्रेच कर दो, ऐसे उसको स्ट्रेच कर दो तो क्या बन जाएगा, वो इस तरह का मोशन बन जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमने बेसिकली x में एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है। तो अब x के साथ साथ y चेंज हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं y के साथ साथ x चेंज हो रहा है। ठीक है, तो x के साथ साथ y चेंज हो रहा है या y के साथ साथ x चेंज हो रहा है। तो हाउ इट इज चेंजिंग, अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हो तो वो इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज होता है। अब यहाँ m और c को पुट करते जाओ कुछ भी, तो नए नए स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास। कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m एंड c हम लोग को डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ये x और ये y, इनके बीच में रिलेशन दिखा रहा है कि भाई किसी x पे y की क्या वैल्यू है या किसी y पे x की क्या वैल्यू है। तो वैसे यहाँ पे इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि भाई जब पार्टिकल इस पर्टिकुलर x पे था तो वो कितने ऊपर था, तो कितने ऊपर था मतलब व्हाट इज इट, इट इज द y कोऑर्डिनेट। हमने इसको x लिया और जो वर्टिकल वाला है उसको y लिया। तो इफ पार्टिकल इज एट दिस वैल्यू ऑफ x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वो कितनी हाइट पे है, एट व्हाट हाइट द पार्टिकल इज, तो वो क्या आएगा, इसका करेस्पॉन्डिंग y इस हाइट पे था भैया। वो जब हमारा x था ये, तब पार्टिकल था एक इस हाइट पे। अब उसी हाइट पे क्या वो फिर से किसी x के लिए था? हाँ, सेम हाइट पे द पार्टिकल वाज एट दिस x। अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा कि भाई इस x पे भी पार्टिकल इस हाइट पे है ना। तो इस x पे पार्टिकल का y ये है, इतने हाइट पे है ये, y क्या है, हाइट, और x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि भाई अगर आपका पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन से इतने दूर आ चुका है इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देन उसकी हाइट क्या होगी उस टाइम पे, है ना। इस टाइप के
क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट वैल्यूज ऑफ x, हम लोग किस वैल्यू ऑफ x पे क्या y की वैल्यू है। क्लियर है ये चीज? तो इसलिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। अब निकालेंगे कैसे, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन इट्स कोऑर्डिनेट x एंड y। अगर आपने कोई दो डायमेंशन लिए हो तो रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y, x एंड y, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास अगर सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे वो ठीक है, लेकिन सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि भाई कोई पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, जैसे सन के आसपास अर्थ घूम रही है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो हम सर्कल का भी इक्वेशन लिख पाते हैं, है ना। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आप अलग अलग पाथ अगर ट्रेवल करना चाहें तो सबके लिए कुछ ना कुछ इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो अभी हमारा है प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के लिए इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन y एंड x। क्लियर है ये चीज? अब y और x के बीच में रिलेशन कैसे निकालें, तो क्या आपको y के बारे में कुछ पता है क्या? y को आप कुछ किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? तो हाँ, y क्या था, y वॉज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कि आप कितनी हाइट पे हैं। और वो कैसे आया था, y में हमने लिखा था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इससे हमने क्या लिखा था, y में है u साइन थीटा। तो किसी भी टाइम t पे वो किस y पे होगा, वो होगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही होगा उसका y कोऑर्डिनेट। क्या होगा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ मिल गया y कोऑर्डिनेट। y को हमने t के टर्म्स में लिख लिया। अब क्या हम x को t के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हाँ, x इज इक्वल टू क्या आया था कि भाई किसी भी टाइम पे अगर ये u cos थीटा हमारे पास x में कंपोनेंट है तो किसी भी टाइम t पे एट एनी टाइम t y क्या होगा, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, मान लो इस हाइट पे है तो उस हाइट को हम कैसे निकालेंगे, भाई यहाँ टाइम की वैल्यू पुट कर दो। तो एट डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट्स वी कैन फाइंड आउट दी y, है ना, किस हाइट पे है। सिमिलरली वी कैन फाइंड x आल्सो एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। x क्या जाएगा, u cos थीटा t। सो आफ्टर सम टाइम t particle is at this much height and this much horizontal distance from its initial position. Okay, अब हमें तो इक्वेशन निकालनी है y और x के बीच में कि how y is changing with x और x is changing with y। ये क्या दे रहा है, this is giving us the dependency of y on time, कि time के साथ how y is changing with time, how x is changing with time। लेकिन हमें क्या देखना है कि how x is changing with y और y is changing with x। तो कैसे करेंगे, तो अब इसमें टाइम को यहाँ से भगा दो। अगर टाइम को निकाल दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ y x, और ये थीटा और u तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो इनिशियल चीजें हैं। तो क्या कर दो, टाइम को यहाँ से गायब कर दो, टाइम वाले फैक्टर को गायब कर दो। कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा, लिख सकते हैं t इज इक्वल टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। इसको पुट करो इन दिस इक्वेशन। ठीक है, इसको बोल दो 2, इसको बोल दो 1। तो हमने क्या किया, पुट 2 in 1। क्या आएगा हमारे पास, यहां रखो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t क्या है, t इज x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। t इज x बाई यू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आया हमारे पास। अब देखो y x u थीटा, बाकी सब कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल क्या है हमारे पास अब y और x। यहाँ पे y इज चेंजिंग विद टाइम, x इज चेंजिंग विद टाइम। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, y इज चेंजिंग विद x। जैसे जैसे x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे वैसे वैसे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू, या आ गया x tan थीटा माइनस, यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारा ये है। इसको याद कर लो तो अच्छी बात है, मतलब करना ही पड़ेगा, वो तो याद और हो जाएगा। क्या है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। इसको साथ में बोलते जाएंगे, 4-5 बार बोलेंगे, धीरे धीरे यूज करोगे इक्वेशंस में, क्वेश्चंस में, तो याद हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा
gx² by 2u² cos square theta, y is equal to x tan theta minus gx² by 2u² cos square theta, y is equal to x tan theta minus gx² by 2u² cos square theta. This is the equation of trajectory. क्लियर है ये चीज? अब यहाँ से हम और एक तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये आ गया y इज इक्वल टू x tan थीटा को कॉमन ले लो, x tan थीटा को बाहर निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x tan थीटा को बाहर निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा नीचे x tan थीटा, ठीक है ना। बेसिकली मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास x tan थीटा 1 माइनस, इस tan थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैं यहीं पे कर रही हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो ये ऊपर आ गया कॉस थीटा। यहाँ से एक कॉस कैंसिल हुआ और यहाँ से एक x कैंसिल हुआ, तो क्या बन गया ये g डिवाइडेड बाई gx डिवाइडेड बाई 2u² cos थीटा sin थीटा। अब यहां से एक चीज बताओ कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रेंज। क्या है ये, u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये क्या बन जाएगा x tan थीटा इंटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई r। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास दूसरे फॉर्म में इक्वेशन ये आई। इसको याद रखना थोड़ा सा इजी है, अगर ये याद हो गया तो फिर ये भी याद हो जाएगा। r को बस क्या करो, यहाँ पे r को पुट कर दो u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, तो आपको कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी ये, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसमें से कुछ टर्म्स निकाल के मैंने उसको r लिख दिया। तो r को अगर इस फॉर्म में लिख दोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला इक्वेशन, y is equal to x tan थीटा into 1 minus x by r, y is equal to x tan थीटा into 1 minus x by r, y is equal to x tan थीटा into 1 minus x by r। क्लियर है, y is equal to x tan थीटा into 1 minus x by r। साथ में बोलेंगे y is equal to x tan थीटा into ब्रैकेट में क्या आएगा 1 minus x divided by r। r क्या है यहाँ पे, रेंज है। क्लियर है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बेसिकली क्या है ये कि भाई आपका जो है x is also changing, y is also changing। रेक्टिलिनियर में क्या हो रहा था, ओनली x was changing। तो हम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, सिर्फ अब x का आप में चेंज आ रहा है, सिर्फ x चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, जब आप आगे जा रहे हो तो साथ में आपका कुछ ना कुछ ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब आप ऊपर जा रहे हो तो धीरे धीरे आपका y में भी x में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है ये चीज? आप अगर थोड़ा सा आगे जा रहे हो तो इधर भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए, है ना। आप जब प्रोजेक्टाइल पहले यहाँ था, जब यहाँ पे पहुंचा तो ये आगे भी बढ़ा है और ऊपर भी गया है ना, आगे भी बढ़ा है और ऊपर भी गया, तभी तो यहाँ पहुंचा है। तो देयर इज अ चेंज इन x एज वेल एज y। अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाउ इज द चेंज बिटवीन x एंड y, हाउ x इज चेंजिंग विद y और y इज चेंजिंग विद x, देन वी नीड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि क्या आया हमारे पास, y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई r, और y इज इक्वल टू ये क्या है x tan थीटा माइनस gx² बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² 2u² cos स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल टू x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई r। सो चलिए हमने क्या कर लिया, अभी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव कर लिया है, और इक्वेशन क्या आया है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u² cos स्क्वायर थीटा, और x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r। ठीक है भाई, अब इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप का कर्व इससे मिलेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ में कि अगर y इज इक्वल टू kx² या माइनस kx² टाइप का अगर आपके पास इक्वेशन है तो ये कैसा ग्राफ देता है, ये आपको ग्राफ देता है पैराबोला ओपन अप, है ना, ये देता है पैराबोला ओपन अप और ये देता है पैराबोला ओपन डाउन। ये ऐसे कटोरा सीधा रखा हुआ हो टाइप और ये कटोरा उल्टा रखा हुआ हो टाइप। तो ये क्या देता है, पैराबोला ओपन अप और ये पैराबोला ओपन डाउन। तो अगर आपके पास हम लोग का जो एक इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज फॉर पैराबोला, जहां पे b और c जीरो हो सकते हैं, a b c तो कांस्टेंट है, b एंड c जीरो हो सकते हैं बट a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर वाला टर्म शुड बी देयर। तो अगर आपके पास इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, तो जो इक्वेशन से कर्व मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी अ पैराबोला। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास तो है
एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। तो ये जो इक्वेशन आती है, ये जो कर्व आता है या ये जो पाथ आता है या ये जो ट्रेजेक्ट्री आता है फॉर प्रोजेक्टाइल, ये कैसा होता है? पैराबोला। इसलिए देखो मैंने जब भी पिछले लेक्चर्स में भी मैंने जब भी ये पाथ बनाया, कैसा बनाया है? एक पैराबोला। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए भी जब बनाया तो कैसा बनाया है? एक पैराबोला। और वो कैसा पैराबोला है? इट इज ओपन डाउन, है ना, जैसे हम पानी ढोल रहे हो टाइप का। तो कैसा है ये? ओपन डाउन। ओपन डाउन क्यों है? बिकॉज एक्स स्क्वायर हैज अ नेगेटिव टर्म। एक्स स्क्वायर के साथ साइन कैसा है? इट इज नेगेटिव। तो ये ग्राफ कैसा आता है या फिर ये कर्व या पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैसा आता है? पैराबोला ओपन डाउन। क्लियर है ये चीज? हम लोगों ने ये देखे थे कि जब हम एक्सेलरेशन को क्या रख रहे हैं, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है u और एक्सेलरेशन कैसा था हमारा? नीचे g। ठीक, अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा? पार्टिकल तब तो कैसा करेगा? रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, सेम स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा, आगे और पीछे, इट डिपेंड्स। ठीक, तो जब u एंड g दोनों क्या है, इनके बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, तो मोशन कैसा होगा? मोशन होगा रेक्टिलिनियर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आपके पास एंगल बिटवीन, यहां पे लिख लो, एंगल बिटवीन u एंड एक्सेलरेशन, अगेन एक्सेलरेशन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हमने जो रेक्टिलिनियर में बात की, मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन जो देखा, उसमें क्या था? एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट। यहाँ जब हम देख रहे हैं, अगेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज देयर इन y डायरेक्शन बट इट इज नॉट देयर इन x डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये कंडीशन कब आ रही है? व्हेन योर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। मैं थीटा, इस थीटा की बात नहीं कर रही हूँ, ये थीटा तो क्या है? दिस थीटा इज बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इनिशियल वेलोसिटी, कि आप हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। थीटा से मेरा ये मतलब नहीं, यहाँ पे है एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। अगर आपका एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो कैसा मोशन होगा? वो होगा रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे देखो g पूरे टाइम डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे भी g डाउनवर्ड, यहाँ भी g डाउनवर्ड, g तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगा ना। कभी किसी चीज को आपने, कोई अगर बड़ा पत्थर है, पेपर की बात मत करो, उसमें एयर रेजिस्टेंस, हवा, वो सब इफेक्ट आ जाता है, बट कोई भी चीज जब आप फेंकते हो तो कभी ऊपर तो नहीं चली जाती ना, वो क्या होती है? नीचे ही आती है। तो g इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ऐसा तो नहीं कि समर के सीजन में g अपवर्ड हो गया, विंटर के सीजन में g डाउनवर्ड हो गया, नहीं भाई, g इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो g क्या है? एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जो कि हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। क्लियर है ये चीज? और हम जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट करूं सीधा, तो क्या होगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और अगर मैंने सीधा नीचे फेंक दिया, एक मैंने ऊपर फेंका, तो सीधा कैसा आएगा? वापस आएगा। और अगर मैंने नीचे फेंका तो ये भी कैसा आएगा? सीधा आएगा। तो इफ यू हैव एंगल 0 डिग्री, जो कि अगर मैं प्रोजेक्ट ऐसे कर दूं तो वो हो जाएगा 0 डिग्री, और दूसरा कि 180 डिग्री, तो कैसा है इनके बीच में एंगल? ये 180 डिग्री, और जब नीचे फेंक रहे हैं तो 0 डिग्री। तो उन दोनों केस में मोशन विल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन इफ आई एम प्रोजेक्टिंग, इफ आई एम थ्रोइंग द पार्टिकल विद एट एन एंगल अदर देन 0 डिग्री और 180 डिग्री, किसके साथ हम एंगल की बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। ये हॉरिजॉन्टल के साथ के एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो थीटा है, दैट इज प्रोजेक्शन एंगल, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। विद द एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे जैसे क्या है, इस केस में जब मैंने बनाया तो ये आपका g है और ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो एंगल कैसा आ रहा है इन दोनों के बीच का? इन दोनों के बीच का एंगल ना तो ये 180 डिग्री है, ना ही ये 0 डिग्री है। तो इन दैट केस इनके बीच में जब एंगल 0 भी नहीं होगा और 180 डिग्री भी नहीं होगा, तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है या आपका जो पार्टिकल है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। और इस केस में कैसा होगा? रेक्टिलिनियर। तो इस केस में व्हेन एंगल बिटवीन u एंड a, या फिर इसको g ही लिख लो, u एंड g इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री बट इट इज समथिंग एल्स, ठीक है, तब कैसा आएगा पाथ? पाथ विल बी पैराबोलिक पाथ, है ना। और बिकॉज यहाँ पे हमारा जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम, इट इज g डाउनवर्ड, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? पैराबोलिक ओपन डाउनवर्ड, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, तो पैराबोलिक पाथ आएगा हमारा प्रोजेक्टाइल का। तो इस केस में जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी में जब किसी और एंगल पे अदर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री, हम थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल बिटवीन g एंड द इनिशियल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी ऑफ
प्रोजेक्शन, उनके बीच में जब एंगल, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में जब एंगल क्या होगा, जब एंगल 0 डिग्री नहीं होगा और 180 डिग्री नहीं होगा, बट इट विल बी समथिंग एल्स, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो उस केस में क्या आएगा, पाथ विल बी पैराबोलिक इन नेचर। सो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पे खटाखट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे अपनी पहली। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, पहला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, थीटा है 45 डिग्री एंड स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम कैसे लिखेंगे, क्या आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बिना देखे, पीछे बिना देखे इसको लिखने की कोशिश करो। तो क्या आया था, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आया था। तो अब हमारे पास u गिवन है और थीटा गिवन है, तो क्या करेंगे, x tan थीटा, x tan थीटा इज tan 45 1 माइनस g tan x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, u स्क्वायर इज 400 cos स्क्वायर थीटा, cos 45 इज 1/√2, ये आ गया 1/2, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 40। आया सबको समझ में, तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 40y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मार्कर नाटक कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 40y इज इक्वल टू 0। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट है, ये आपका ए पार्ट हुआ। बी पार्ट ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन when particle is at height 6.4 मीटर्स, पार्टिकल कितनी हाइट पे है, 6.4 मीटर्स। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज क्यों बोला कि ऐसा, क्योंकि ऐसा 2 बार होगा। आपको पता है प्रोजेक्टाइल में आप जब किसी भी x पे हैं, ठीक है, या सॉरी किसी भी y पे हैं, तो ऐसी 2 कंडीशन आती है, जब आप उस y पे होंगे 2 बार ऐसा होगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज ऑफ x आएगी, एक ये और दूसरा ये। इनिशियल पोजीशन से ये आएगा फर्स्ट x और ये आ जाएगा सेकेंड x। 2 इंस्टेंट पे यू आर एट द सेम लेवल, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि 6.4 मीटर हाइट है, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या आया, 6.4 मीटर्स। क्लियर है जी, तो बस यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 40 इंटू वाई, वाई क्या है 6.4 मीटर इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आएगा सबको, प्लीज ट्राई करें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे और आने भी चाहिए, क्योंकि x की ऐसी 2 वैल्यूज आएंगी। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 256 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप ट्राई कर लो, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यूज क्या आएंगी, x इज इक्वल टू 32 मीटर एंड 8 मीटर। अब 8 मीटर कब होगा, जब आप यहाँ पे हो, मान लो ये आपका y है, तो जब आप यहाँ पे हो दिस इज 8 मीटर और इस लेवल, इस जगह पे हो तो 32 मीटर। तो ये आपके 2 सॉल्यूशन आएंगे, ये सॉल्व करना आना चाहिए। क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम, चलो बता देते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1600 माइनस 256 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2a, a इज 1। तो क्या आ गया हमारे पास 40 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1024, तो ये बन जाएगा 576 डिवाइडेड बाई 2। 576 इसका रूट क्या होता है, इसका रूट होता है 24। तो 24, 40 प्लस 24 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2 एंड 40 माइनस 24 कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज 32 मीटर एंड 8 मीटर। तो हमारे पास for 2 values of x which is x is equal to 8 meter and x is equal to 32 meter, at these 2 values of x हमारा जो y होगा वो क्या होगा, 6.4 मीटर्स होगा, है ना।
y कितना होगा 6.4 मीटर, 6.4 मीटर की हाइट पे होगा वो। ये रही आपकी 6.4 मीटर की हाइट इस x पे और इस x पे। ठीक है भाई, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में है कि y इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू √3x माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज ऑफ द पार्टिकल। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, रेंज ऑफ द पार्टिकल एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे इक्वेशन। क्या आता है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है? बेसिकली आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है ना, तो यहाँ पे हमें पता है कि y इज इक्वल टू होता है x tan थीटा, है ना, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भले ये आपको यहाँ जरूरत ना पड़ रही हो लिखने की, आप पीछे से देख करके डायरेक्टली यहाँ वैल्यूज पुट कर पा रहे हो, लेकिन लिख लो। एक बार दो बार लिख लोगे तो इंक खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन याद जरूर हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको लिखना है बार बार, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेज भर लिखते बैठे रहेंगे, एक बार जरूरत है तो एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ये। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की जगह में x तो है, tan थीटा की जगह में √3 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर है, और इसकी जगह में क्या है, इसकी जगह में है 1। क्लियर है? तो यहां से हमारे पास क्या आया, tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज √3 फॉर एंगल 60 डिग्री। तो थीटा हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू क्या है, 1। तो u स्क्वायर हमें निकालना है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 10 को उधर ले जाओ, 2 को नीचे लेके आ जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा नीचे जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 60 डिग्री, कितना आता है 1/2, तो स्क्वायर करके क्या हो जाएगा 1/4, तो ये ऊपर जाएगा। तो कितना बना हमारे पास, u स्क्वायर इज इक्वल टू 20, u स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो u इज इक्वल टू √20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई, √20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 4 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर? अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 4 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। It finally falls 12 मीटर away from wall. Find u and theta. क्लियर है? बात समझ में आई? तो क्वेश्चन अगर नहीं लिखे हैं तो इसको पीछे करके लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या है कि आपने प्रोजेक्ट किया भाई, तो ये क्या कर रही है, एक 4 मीटर हाई वॉल को इसने क्रॉस किया, विच इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई 4 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन देयर वाज अ वॉल, ठीक है, जिसकी हाइट थी 4 मीटर, और इसको जस्ट क्रॉस किया है किसने, प्रोजेक्टाइल ने। इसका मतलब या इसके ऊपर से ऐसा गया, तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि 4 मीटर और ऐसे 4 मीटर पे एक पॉइंट है जहां से प्रोजेक्टाइल गया है, इसका मतलब यही है। एंड देन इट फाइनली फॉल्स 12 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, 12 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, इट फाइनली फॉल्स एट 12 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल। देन फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है भाई, अब यहां से बेसिकली हमें क्या मिल गया कि रेंज इज इक्वल टू कितना आ रहा है, रेंज कितनी हो गई 4 मीटर प्लस 12 मीटर, इट इज 16 मीटर्स, रेंज इज 16 मीटर्स। तो हम लोग इक्वेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज y इज इक्वल टू क्या है, x tan थीटा, दूसरा इक्वेशन क्या था 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर आता था यहाँ पे। अब हमें ये गिवन है कि भाई इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब आपको बेसिकली क्या है, क्या गिवन है यहाँ पे, फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपको x भी गिवन है। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 पे आ रहा है। समझ पा रहे हो? ये जब पार्टिकल, जब प्रोजेक्टाइल इज एट दिस पॉइंट, व्हाट इज इट्स वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या है 4 मीटर, व्हाट इज इट्स वैल्यू ऑफ y 4 मीटर। सो बेसिकली इसके पाथ में एक पॉइंट आया, इसके
पाथ में, इस इक्वेशन में एक पॉइंट आया वेयर x इज इक्वल टू 4 मीटर एंड y इज इक्वल टू 4 मीटर, तो बस पुट कर दो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 मीटर, y इज इक्वल टू 4 मीटर। 4 इज इक्वल टू 4 tan थीटा 1 माइनस x कितना है 4 डिवाइडेड बाई r इज 16। तो यहां से हमारे पास क्या आया, ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, ये बन गया 3/4, उधर जाएगा तो बन जाएगा 4/3। 4/3 किसके लिए होता है, 4/3 किसके लिए होता है बताओ जल्दी, ये होता है 53 डिग्री के लिए, याद है tan 53 इज 4/3 और tan 37 इज 3/4, तो हमारे पास क्या आ गया 53 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 53 डिग्री आ गया। अब हमें पूछा है कि भाई बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको पता है r इज इक्वल टू कितना गिवन है 16 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन, यहाँ पे 53 है इसलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रेक कर लो इसको, डिवाइडेड बाई g, क्लियर। तो 16 इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर हमें नहीं पता, ये क्या जाएगा 3/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, ये बन गया 2 और ये आ गया हमारे पास 25 50 500 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, करेक्ट है। ये आ गया हमारे पास 25, ये बन गया 50, ये 500 और ये 3 नीचे, तो यू स्क्वायर आ गया 500/3, तो u इज इक्वल टू आ गया 500 डिवाइडेड बाई या फिर tan√5/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई tan√5/3 मीटर पर सेकेंड एंड थीटा कितना आ गया 53 डिग्री, तो हमने थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री पे विथ दिस मच वेलोसिटी हमने प्रोजेक्ट किया, और इसने क्या किया कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक वॉल थी 4 मीटर की जिसको वो क्रॉस करके निकल गया। तो ये 4 मीटर और 4 मीटर का क्या मतलब है कि देयर इज अ पॉइंट, ठीक है, उसके इक्वेशन में या उसके ट्रैजेक्टरी में एक पॉइंट है जो कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4 पे है ना, x इज इक्वल टू 4 पे, y इज इक्वल टू 4 हाइट की एक वॉल है, 4 मीटर डिस्टेंस पे 4 मीटर हाइट की एक वॉल है जिसको क्रॉस करके गया, इसका मतलब कुछ ऐसा रहा होगा इसका ट्रैजेक्टरी, इस पॉइंट से जस्ट पास हुआ है, मतलब दिस पॉइंट इज बेसिकली लाइंग ऑन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को जिसके लिए x है 4 y है 4 उसको हम इक्वेशन में लगा सकते हैं और जो भी डेटा हमें पूछा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट फॉर प्रोजेक्टाइल। क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैलकुलेट करो जल्दी क्या आएगा रिलेशन, इसको याद भी रखना है, ये रिजल्ट याद रखने के लिए है। फाइंड रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो रेंज हमारे पास क्या आता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई जी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, भाई रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसमें साइन स्क्वायर आएगा, इसमें साइन है, एक साइन कैंसिल होगा, तो पहले ही साइन 2 थीटा लिखने की जगह साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, है ना। उसके बाद h क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, r/h करके देखो, कैंसिल हो जाएंगी बहुत सारी चीजें, r/h किया, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो ये क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो क्या आया, ये आया हमारे पास 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा यहाँ 2, तो हमारे पास क्या आ गया r/h इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई tan थीटा, ठीक है, r/h इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई tan थीटा, साइन के नीचे cos को ले आओ तो क्या बन जाएगा tan थीटा, तो यहां से हमारे पास क्या आया, हम लोग इसको याद करने के लिए ऐसे लिखते हैं 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, है ना, या फिर r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। तो ये तो हमेशा वैलिड है कि भाई आप किसी प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा एंगल पे फेंकते हो तो क्या आएगा हमारे पास 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। क्लियर है ये चीज, तो इस रिजल्ट को याद रखेंगे कि भाई फॉर अ प्रोजेक्टाइल r tan थीटा इज इक्वल टू 4h वेयर r इज रेंज, h इज मैक्सिमम हाइट। आपको डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेगा कि भाई इतनी मैक्सिमम हाइट है
और इतनी रेंज है तो क्या थीटा होगा, या फिर इनमें से कोई दो चीज देकर के आपको तीसरी चीज पूछ सकता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट्स, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट्स, मैक्सिमम हाइट्स एंड रेंजेस ऑफ द पार्टिकल्स थ्रोन एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट्स, मैक्सिमम हाइट्स एंड रेंज ऑफ टू पार्टिकल्स थ्रोन एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने दो प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ठीक है, एक को थीटा एंगल पे और दूसरे को 90 माइनस थीटा एंगल पे। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स, मैक्सिमम हाइट्स एंड रेंज। तो रेंज में तो क्या रिलेशन आएगा, डायरेक्टली बोल सकते हो, क्या रिलेशन आएगा रेंज में? अगर आपने थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंका है तो रेंज के बीच में रिलेशन क्या आएगा, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इफ यू आर थ्रोइंग द पार्टिकल एट थीटा और 90 माइनस थीटा, दोनों ही केस में रेंज कैसी आएगी, दोनों ही केस में रेंज सेम आएगी। ठीक है, तो r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू हो गया r। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगर h1 तो क्या बन जाएगा वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g and h2 will be u square sin 90 minus theta whole square। ठीक है, sin 90 minus theta whole square divided by 2g। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास sin 90 minus theta हो गया cos थीटा u square cos square theta divided by 2g। क्या बन गया, h2 is equal to u square cos square theta divided by 2g। तो यहां से रिलेशन क्या आएगा, h1 by h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो, u स्क्वायर कैंसिल, 2g कैंसिल, है ना, तो बेसिकली क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा। तो h1 इज इक्वल टू h2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं, ये जस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, उसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर आप रिलेशन देखो, हाँ, और एक चीज मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था कि 16h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये एक रिलेशन आया था। ठीक है, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट रिलेशन बिटवीन हाइट्स, मैक्सिमम हाइट्स, जब आप क्या कर रहे हो थीटा और 90 माइनस थीटा से थ्रो कर रहे हो, और रेंज क्या है, r है, दोनों ही केस में रेंज क्या होगी, सेम होगी, तो मैंने दोनों को क्या लिख दिया, r लिख दिया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो t1 क्या लिखोगे, t1 इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। t2 क्या हो जाएगा, 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई g, 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये क्या बन जाएगा, 2u cos थीटा डिवाइडेड बाई g, है ना। तो यहां से क्या आया, t1 डिवाइडेड बाई t2 इज इक्वल टू हमारे पास आया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इट इज tan थीटा। या फिर क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो रूट h1 बाई h2, और h1 बाई h2 इज इक्वल टू t1 बाई t2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये इनको रिजल्ट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट्स एंड रेंज ऑफ टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड विद थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अब इसमें बोला है कि रेंज, और जैसे यहाँ पे हमने किया था ना रेंज एंड मैक्सिमम हाइट्स के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था, वैसे ही यहाँ पे है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट्स एंड रेंज ऑफ द पार्टिकल्स थ्रोन एट एंगल थीटा डिग्री एंड 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अगेन थीटा और 90 माइनस थीटा पे फेंका है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे फेंका है हमने, और एक का टाइम ऑफ फ्लाइट है t1, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट है t2, और दोनों का रेंज क्या है, r1 is equal to r2 is equal to r। then what is the relation between this and this and this। ठीक है, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, इसी से निकाल लो, t1 is equal to 2u sin theta by g, t2 is equal to 2u cos theta by g, और r is equal to क्या आता है, r is 2u square sin theta cos theta divided by g। अब मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे sin थीटा आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, u है तो u स्क्वायर बन जाएगा, नीचे g है। ठीक है भाई, करके देखते हैं। तो मैंने t1 t2 लिखा, तो t1 t2 क्या आया, ये बन गया 4 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा
डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे T1 T2 इज इक्वल टू इतना आ गया, मुझे 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी बनाना है, तो एक 2 को क्या करो, एक 2 को यहाँ रखो, दूसरे 2 को यहाँ भेज दो। ठीक है, और एक जी को यहाँ रखो, दूसरे जी को यहाँ भेज दो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, T1 T2 इंटू जी बाई 2 इज इक्वल टू आर। क्लियर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 T2 इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई जी। T1 T2 इज इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई जी। एंड दूसरा क्या आया था, H1 H2 इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है ये चीज। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकते हो, देन द टू टाइम ऑफ फ्लाइट्स एंड रेंज, द टू मैक्सिमम हाइट्स एंड रेंज, इनके बीच में रिलेशन इस तरीके से आता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि टू पार्टिकल्स, अगेन सेम क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एट थीटा डिग्री एंड 90 माइनस थीटा डिग्री, देन कमेंट ऑन द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय टू। कमेंट ऑन द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय द टू पार्टिकल्स। ठीक है, अगेन हमने थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे फेंका है। देन कमेंट ऑन सम ऑफ द मैक्सिमम हाइट्स ऑफ द टू पार्टिकल्स। कितना आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है, क्या बोल सकते हैं हम इसके बारे में, क्या कमेंट करें। तो यहाँ पे H1 और H2 तो यही आएगा जब आप थीटा और 90 माइनस थीटा लोगे तो। ठीक है ना, थीटा और 90 माइनस थीटा लोगे तो यही आएगा। कहाँ गया दूसरा, हाँ दूसरा था कॉस स्क्वायर, इसको मिटा के कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इनको ऐड करो, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 क्या आ रहा है अपने पास, u स्क्वायर बाई 2g तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये क्या आ गया u स्क्वायर बाई 2g। अरे ये था H1 प्लस H2, ये कैसा आ रहा है, u स्क्वायर बाई 2g कहाँ आया था, u स्क्वायर बाई 2g आया था जब आप वर्टिकल प्रोजेक्टाइल फेंकते थे, है ना, और वही क्या है मैक्सिमम है। अगर आप आपने वेलोसिटी u फिक्स कर दी, आपने वेलोसिटी u फिक्स कर दी, अब आप अलग अलग एंगल पे फेंके जा रहे हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ऊपर कब जाएगा, जब आप 90 डिग्री पे फेंकोगे, और कितना ऊपर जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g हाइट तक जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप थीटा पे फेंकते हो और 90 माइनस थीटा पे फेंकते हो, तो दोनों की हाइट, दोनों केस में अलग अलग, दोनों केस में जो हाइट अटेंड हुई है उसको अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है कि भाई अगर आप 90 पे फेंकते, है ना, जो मैक्सिमम हाइट वाला केस है, अगर 90 पे फेंकते तो आपको कितनी हाइट मिलती, u स्क्वायर बाई 2g। तो वो दो केस की जो मिलाके जो दोनों हाइट है, उन दोनों केस की मिलाके जो दोनों हाइट है वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की हाइट के बराबर। तो ये एक अच्छा रिजल्ट है जो कि यहाँ से मुझे मिला, बट इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट हम ऐसे ही समझ रहे हैं कि हम क्या क्या कैसे खेल सकते हैं इनके साथ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड रिलेशन बिटवीन R and H, find relation between range and maximum height when range is maximum. Find relation between range and maximum height when range is maximum. ठीक है भाई, range maximum कब होती है, range is maximum at theta is equal to 45 डिग्री। ठीक है, तो R is equal to क्या आ जाता है उस केस में हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा तो 1 को हटा दो, क्या आएगा हमारे पास, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई g। r इज इक्वल टू क्या आता है, u स्क्वायर बाई g। अब उसी केस में, इन दी सेम केस, आपको क्या निकालना है, h निकालना है और रिलेशन बताना है। तो हमारे पास क्या आया कि मैक्सिमम हाइट के केस में, मैक्सिमम रेंज के केस में, मैक्सिमम रेंज कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 पे, तो मैक्सिमम रेंज के केस में आपके पास हाइट उस केस में क्या आती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज 45 डिग्री और साइन थीटा क्या होता है 1/√2, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2g। तो h क्या आ गया हमारे पास, u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। इसको क्या लिख सकते हो, u स्क्वायर बाई g है, इसमें 1/4 करेंगे तो 1/4 u स्क्वायर बाई g, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू r। अच्छा, इसका मतलब h इज इक्वल टू r/4। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि जब आप मैक्सिमम रेंज की बात करते हो, ठीक है, जब आपकी मैक्सिमम रेंज होती है तब आप कितनी हाइट पे होते हो, रेंज की 1/4, रेंज की 1/4। इसको ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ठीक
ठीक है, मान लो ये 45 डिग्री वाला केस था और हमें मैक्सिमम रेंज मिली। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज रेंज और ये है आपकी एच मैक्स, ये है रेंज, ये है एच मैक्स। तो ये एच कितना आएगा आपका r/4। तो मैक्सिमम रेंज वाले, जब आप मैक्सिमम रेंज कवर करते हो तो आपका पार्टिकल कितना जा पाता है, ओनली 1/4 ऑफ द रेंज। ये 1/4 ऑफ द रेंज ही कवर कर पाता है। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल हो पाती है, 1/4 ऑफ द रेंज। तो व्हेन योर पार्टिकल इज कवरिंग मैक्सिमम रेंज, तो हाइट कितनी कवर करेगा मैक्सिमम, उस केस में r/4। ठीक है भाई, इसके बाद लिखेंगे द रेंज ऑफ द पार्टिकल, द रेंज ऑफ अ पार्टिकल for theta is equal to 15 degree is 1.5 kilometer. Range of a particle for theta is equal to 15 degree is 1.5 kilometer. Then find range for the theta is equal to 45 degree. Clear? For theta is equal to 15 degree, range is equal to 1.5 kilometer. Then find range for theta is equal to 45 degree. ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, तो भाई r इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 15 मतलब साइन 30, कितना आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो क्या आ गया, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और जब 45 की बात आई तब r इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। यहाँ पे हमने 45 जब रखा तो कितना हो गया, वो 1 बन गया, साइन 2 थीटा 1 बन गया, तो क्या बन गया, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस केस में, ये है यू स्क्वायर बाई 2g, तो यू स्क्वायर बाई जी कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर। सिंपल, क्लियर है ये चीज। तो 45 डिग्री के लिए रेंज कितनी आ गई हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का है। इसमें है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। ए है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h/r, बी है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4r/h, सी है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4h/r, एंड डी है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स HR डिवाइडेड बाई 4। इसमें बताओ कौन सा करेक्ट है। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अभी मैंने बताया था आर एच और tan थीटा के बीच में एक रिलेशन, आर एच और tan थीटा के बीच में एक रिलेशन बताया था। क्या था वो रिलेशन, याद करेंगे। रिलेशन था r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, उसी पे बेस्ड है ये। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशन को बना के रख लेते हैं, जो ज्यादा जो यूज होता है उसको स्टैंडर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया था इक्वेशन, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई r। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4h डिवाइडेड बाई r। कौन सा ऑप्शन है, h बाई r, 4r बाई h, 4h बाई r। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 36t एंड 2y इज इक्वल टू 96t माइनस 9.8 t स्क्वायर। तो कभी कभी हमें क्या होगा, डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी गिवन होगा, लेकिन समटाइम्स दे विल गिव x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उससे हम ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं। बट हमको और एक चीज उसमें यूज करनी आनी चाहिए कि भाई x इज इक्वल टू अगर 36t गिवन है तो ये तो क्या होता है, x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t, और ये y इज इक्वल टू क्या होता है, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालने बोले, जैसे इसमें अगर ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालने बोले तो क्या करेंगे, यहाँ पे t को रख दो, t इज इक्वल टू x/36 और उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो उससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं पूछा है, कुछ और पूछा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर पूछा तो क्या करना है, यहाँ से उठा के वैल्यू t की यहाँ रख दो, तो बस क्या बचेगा y एंड
x बचेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल गया। लेकिन हमें क्या पूछा है कि इफ x इज बेरिंग लाइक दिस एंड y इज बेरिंग लाइक दिस एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? भाई यहाँ पे हमें पता है कि x इज इक्वल टू, ये होता है x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t एंड y इज इक्वल टू होता है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बट यहाँ तो क्या गिवन है, y 2y गिवन है, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से, इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा 48t माइनस 4.9 टी स्क्वायर, है ना। तो ये क्या आ गया u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से कंपेयर करो तो क्या बन जाएगा u sin थीटा इज इक्वल टू आया 48 एंड u cos थीटा इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 36। तो इसको डिवाइड कर दो, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है ना, तो u कैंसिल हो गया, tan थीटा बच गया यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास 48 डिवाइडेड बाय 36 कितना आ जाएगा, 12 से डिवाइड करो 4 एंड ये 3, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या आया 53 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा इज tan इनवर्स 4/3, तो कोई क्या करेगा गलती से सीधे यही लगा दिया sin इनवर्स 4/3। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, पहले देख लो कि क्या पूछा है और ऑप्शन में क्या गिवन है। तो थीटा इज इक्वल टू 53 है और यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है वो साइन में है, तो sin 53 क्या होता है, sin 53 इज क्या होता है 4/5, तो 53 डिग्री हमारा थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स 4/5। कहाँ है sin इनवर्स 4/5, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डायरेक्ट गिवन है एंड हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, फॉर्मूला फिर से रिपीट करेंगे साथ में, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अगर x tan थीटा बाहर निकला हुआ है तब क्या आता है x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर, और अगर x tan थीटा कहाँ है अलग अलग है तो क्या आता है हमारे पास x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, h मैक्स फाइंड आउट करने बोला है। अगर आपको r मिल गया और थीटा मिल गया तो क्या फाइंड आउट कर पाओगे, हाँ मुझे पता है कि 4h इज इक्वल टू होता है r tan थीटा। क्लियर है ये चीज, तो पहली चीज यहां से तो मिल गया, हमने लिखा y इज इक्वल टू, इसको लिख लो साथ में, x tan थीटा माइनस क्या आता है u स्क्वायर सॉरी gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने कंपेयर किया तो क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू आया 10, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू आया 10 एंड यहाँ से क्या मिला 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू मिला 9 सॉरी इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 5/9। कंपेयर किया ना, x स्क्वायर को छोड़ दो और इसको लिखो, तो g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/9। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालना है h मैक्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, r निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिखा g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/9, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर भी tan थीटा से डिवाइड कर दिया और इधर भी tan थीटा से डिवाइड कर दिया। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। भाई वही तो करते थे ना हम, tan थीटा से डिवाइड करते थे तो वो रेंज बन जाता था। तो ये इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो ये बन गया आपका, ये आपका आ गया रेंज। ये टोटल क्या आ गया g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1/r, तो 1/r इज इक्वल टू 5/9 इंटू 1/tan थीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए r tan थीटा। ठीक है, तो यहां से पहले मुझे क्या मिल गया, tan थीटा डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू, tan थीटा ऊपर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 5/9। क्लियर, tan थीटा इज 10, तो 10 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 5/9। r क्या आ गया 90/5 और मुझे क्या चाहिए 4h है इज इक्वल टू r tan थीटा, मुझे चाहिए h। तो क्या करेंगे हम, tan थीटा मल्टीप्लाई करो, तो इधर 10 मल्टीप्लाई करो, tan थीटा क्या है 10 है,
तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करो। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r tan थीटा डिवाइडेड बाई 4, r tan थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो इधर भी 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास, ये 2 से गया और ये 4 से गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 मीटर। तो h मैक्स कितना आया हमारे पास, 45 मीटर। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो जैसे मैंने इक्वेशन लिखा था y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर, इसी को क्या लिख सकते हो, x tan थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई r इंटू एक्स स्क्वायर। अगर इसी इक्वेशन में आप इसको यूज ना करके इसको यूज करोगे तो आप डायरेक्टली जो मैंने यहाँ पे लिखा है tan थीटा डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू 5/9, ये tan थीटा डिवाइड करने के बाद लिखा है, तो आप क्या करोगे, ये इक्वेशन अगर यूज ना करते ये करते तो आप डायरेक्टली क्या लिखते, tan थीटा इज इक्वल टू 10 एंड tan थीटा बाई r इज इक्वल टू 5/9, है ना। और उसके बाद हम क्या करते, tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू 10 है, यहाँ पे पुट करो, आपकी r की वैल्यू आ जाएगी कितनी आई, 90/5। उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 कर दो, क्योंकि आपको ये इक्वेशन लगाना है टू फाइंड आउट h, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। सो अगले लेक्चर में हम कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स चेंज हो जाएगा। हम प्रोजेक्टाइल को किसी बिल्डिंग से फेंकेंगे, अब जैसे हम ऊपर फेंका करते थे अब उसको हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे, या किसी एंगल पे फेंकेंगे, किसी नीचे एंगल पे फेंकेंगे। तो ऐसे नए प्रॉब्लम्स और हम सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रोजेक्टाइल में एनालिसिस और हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू।